नीम करौली बाबा जी की जय हो। आज हम समस्त भक्तों को बाबा नीम करौली जी की समाधि स्थल का दर्शन करवाएंगे। बहुत से लोग पहले ये रास्ता जान लें, ये वृंदावन में बाबा नीम करौली जी की समाधि स्थल है और उनका कैंची धाम आश्रम आप समझ ही सकते हैं कहाँ, नैनीताल में है। तो ये वृंदावन में बाबा जी ने अपना देह त्यागा था। तो हम पहुँचे बाबा के धाम, बाबा के समाधि स्थल में। वहाँ का हम आपको एक एक जगह का दर्शन करवाएंगे। बाबा 11 सितंबर को अपना 50 साल पहले देह त्याग चुके हैं। उनके अनन्य भक्त हैं। तो आप सबसे पहले बाबा जी के चरण स्पर्श करिए, बाबा जी को प्रणाम, सादर प्रणाम, बार बार प्रणाम। और समस्त आम जनमानस का बाबा कल्याण करे। ये है बाबा जी के द्वारा बनाया हुआ, मतलब जहाँ पर उन्होंने अपना देह त्यागा है वहाँ का एक समाधि स्थल की हर एक चीज़ है। तो वहाँ राम नाम की कीर्तन, राधे कृष्ण की ध्वनि लगातार चलती रहती है, जो समस्त माताएं बहनें आती हैं और बाबा जी के इस प्रांगण में बैठ कर के आराम से घंटों भजन करती रहती हैं, जो राम नाम, राम राम और जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, इन सभी के नामों का वर्णन चलता रहता है, धुन चलती रहती है। तो सामने बाबा जी हैं, देख सकते हैं बाबा जी को। हम जब गए तो बाबा जी के दर्शन करते ही मन में इतना ऊर्जा आ गया। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे कंपन सा उत्पन्न हो गया, क्योंकि बाबा जी में ऐसी शक्ति है और बाबा जी को प्रणाम करते ही एक अलग सी ऊर्जा होती है। बाबा जी को देखते ही एक अलग सी ऊर्जा महसूस होती है, क्योंकि बाबा जी सभी का कल्याण करते हैं। नीम करौली बाबा के ये स्थल है, यहाँ पर हम आपको एक एक चीज़ दिखाएंगे। चूँकि हम वहाँ मंदिर खुलने से पहले पहुँच गए थे, तो वहाँ का एक एक पहले हम जगह दिखाएंगे, फिर इसके बाद हम जब दर्शन हर जगह किए तो वो भी दिखाएंगे। इसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बाबा के जो अनन्य भक्त हों इसको शेयर कर दें। सभी लोग, बहुत लोग नहीं जानते हैं, तो वो यहाँ का दर्शन कर पाएँ बाबा जी के समाधि स्थल का। तो ये है हनुमान जी का मंदिर, बाबा जी ने इसे बनवाया था, यहाँ स्थापना हुई है, यहीं बाबा जी ने देह त्यागा था। अभी हम आपको बाबा जी की समाधि स्थल ले चलेंगे। तो ये देखिए हनुमान जी के मंदिर कितना सुंदर और भव्य और सुंदर सा बना है। यहाँ हम आपको अभी इस स्थल का दर्शन करवाएंगे, आगे आपको हनुमान जी के दर्शन करवाएंगे। तो समय के विपरीत हम जब पहुँचे तो यहाँ बाबा का एक एक समाधि स्थल का जो जगह है, जहाँ बाबा कण कण में विराजमान है, नीम करौली बाबा की अपार शक्तियों से भरा ये भक्तों के लिए संदेश। महाराज जी कृपया मेरे अचेतन मन में से सभी सकारात्मक विचारों को दूर करने में मेरी मदद करें। मेरे अवेतन मन से सभी नकारात्मक विचारों से मुझे, अब बाकी आप पढ़ सकते हैं आगे। उसके बाद बाबा जी का देखिए गार्डन है, जहाँ बाबा जी विश्राम करते थे, वो भी जगह दिखाएंगे। जहाँ बाबा जी की समाधि बनी है वो भी जगह आपको दिखा रहे हैं। तो जब हम सौरभ भैया और हम जब पहुँचे वो स्थल, वो जगह, वहाँ भक्तों का जो प्रेम है वो यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ श्रद्धालु आते हैं, बाबा जी की समाधि स्थल में बैठते हैं, एक अपार शांति मिलती है। ये है बाबा जी के चरण, यहाँ बाबा जी को प्रणाम करते हैं, उनके चरणों को बारंबार प्रणाम करते हैं। इसके बाद समाधि स्थल ये आप देख सकते हैं किस तरह से एक अद्भुत समाधि स्थल बनाई गई है बाबा जी की। बाबा जी की समाधि स्थल का एक एक कोना दिखाएंगे, क्योंकि अभी गेट बंद है। आगे बाबा जी के दर्शन करवाएंगे, मतलब हम लोग खड़े थे। इसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं, बाबा जी के समाधि स्थल का परिक्रमा करते हैं। कितना सुंदर भव्य बाबा जी का ये समाधि स्थल आश्रम बना हुआ है, ये गेट है। इसके बाद यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं, ये महाराज जी की कुटिया है। खुलने के बाद अंदर का भी दृश्य दिखाएंगे, आप देखते ही रहिएगा, वीडियो स्किप न करिएगा अगर बाबा जी के भक्त हैं तो। फिर हमने बाबा जी की समाधि में जाकर प्रणाम किया, एक अलग सी अनुभूति हुई।
एक अलग सा सुकून मिला। बाबा जी के चरणों को प्रणाम करने का हमें मतलब हम उम्मीद नहीं किए थे कि हम मथुरा वृंदावन में बाबा जी के समाधि स्थल का दर्शन करेंगे। इसके बाद हम आगे जब बढ़ते हैं तो बाबा जी के चरणों को प्रणाम करते हैं। और वीडियो बनाने का मकसद है आप सभी लोग, सभी अनन्य भक्त जाकर वहाँ का एक अलग सा माहौल है, जो वहाँ की स्थितियाँ जानें, वहाँ का दर्शन करें। आप कैंची धाम नहीं जा सकते, बाबा जी की समाधि स्थल पर जाएं और उसके बाद आगे का दृश्य देखें। इसके बाद समाधि का व्यू आप देख सकते हैं, हम दूसरे एंगल से भी दिखाएं। इस समाधि में एक बहुत चीज़ खास है, मैं आपको सबसे पहले बता दूं। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा सब का अवलोकन है। आप इस मस्जिद को गौर से देखिएगा, हर एक चीज़ बनाई गई है, हर एक चीज़ का वर्णन किया गया। क्योंकि बाबा जी कहते हैं, बाबा जी सिर्फ हिंदुओं के नहीं थे, बाबा जी सभी के थे। बाबा जी सभी के थे, बाबा जी सिर्फ किसी एक के नहीं थे। तो ये माता दुर्गा मैया का मंदिर है। अब आप दर्शन करना स्टार्ट करिए। ये हैं बाबा जी, है बाबा जी की समाधि स्थल। ये बाबा जी की कुटिया जहाँ बाबा जी बैठा करते थे, बाबा जी लेटा करते थे। ये वो स्थान है जहाँ बाबा जी लेटा करते थे। देखिए कुटिया में ही अंदर हम जब प्रवेश करते हैं तो बाबा जी के अंदर का दृश्य दिखाते हैं। यहाँ बाबा जी लेटा करते थे, वहाँ बाबा जी की तस्वीर रखी हुई है। तमाम बाबा जी के आनंद भक्त आते हैं, प्रणाम करते हैं। बाबा जी का एक अलग सा वो है। ये हैं माँ, और यहाँ पर बाबा जी की जो सेवा करती थी, उनके साथ रहती थी, ये वो माँ हैं। और इनकी आप चित्र देखते जाइए। बाबा जी के सारे चित्र, और हनुमान जी, राम जी, बाबा जी आनंद भक्त थे हनुमान जी के। लोग कहते हैं बाबा जी हनुमान जी के अवतार ही माने जाते थे। तो बाबा जी ने यहाँ बहुत सारे संदेश भी लिखे। मैं वायु की तरह हूँ, मुझे कोई बांध नहीं सकता, मैं सबका हूँ, मैं किसी एक का नहीं हो सकता, सारा संसार मेरा घर है, सभी मेरे परिवार हैं, मैं हर हृदय में रहता हूँ, मैं इन्हें कभी नहीं छोड़ता। बाबा जी बाल तपस्वी थे, मेरे पास कोई सिद्धियाँ नहीं हैं, मैं कुछ नहीं जानता। बाबा जी बल्कि सब कुछ जानते हैं। तो बाबा जी के एक बहुत सारे संदेश हैं। हम आगे अगली वीडियो में बाबा जी के संदेश भी आपको दिखाएंगे। एक यहाँ पे वाकया भी लिखा हुआ है, वो भी आगे से आपको देखने को मिलेगा। फिर आपको देखिए बाबा जी के समाधि स्थल के दर्शन करिए। बाबा जी की मतलब ये तस्वीर को देख के मतलब आप हैरान रह जाएंगे। बाबा जी, ऐसा लग रहा बाबा जी की सांसें चल रही हैं, बाबा जी देख रहे हैं। आप सभी अन्य भक्त बाबा जी के दर्शन करिए। समाधि स्थल का वो चित्र जो बाबा जी का है और रखा हुआ है आज भी। आज जब लोग जाते हैं वहाँ दर्शन करते हैं तो वहाँ अनेक ऊर्जा महसूस होती है। जो आप कामना करते हैं वो पूर्ण होती है। हम ही आप ही नहीं, देश और विदेश के भैया, एप्पल कंपनी के भी सीईओ तक वहाँ के वो हैं। ये हैं वहाँ का राम जी का मंदिर, राम लक्ष्मण सीता माता का मंदिर, हनुमान जी हैं वहाँ। उसके बाद बाबा जी ने जो हनुमान जी की स्थापना की थी वो ये है। कहते हैं एक बार टूट गई थी हनुमान जी की मूरत, तो सभी भक्त डर गए थे और इसके बाद रख दिए थे। तो बाबा जी कहेंगे कि तोड़ डाला। इसके बाद जब बाबा जी ने खोला तो पूरी सलामत निकली। तो हनुमान जी के दर्शन करिए, प्रणाम करिए। बाबा जी के ये हनुमान जी बाबा जी ने स्थापित किया। और कहते हैं हनुमान जी के अनन्य भक्त थे। तो लोग कहते हैं कि अनन्य भक्त थे, तो इसके बाद बाबा जी को लोग और बाबा जी हनुमान जी के अवतार ही कहे जाते थे, क्योंकि हनुमान जी जैसी शक्तियाँ बाबा के उसमें थी। और एक अलग सा अनुभव था, अलग सा सुकून मिलता है वहाँ। तो आप देखिए बाबा जी का दोबारा जब हम दूसरे दिन दर्शन करने गए तो दूसरे दिन का ये चित्र है। बाबा जी के वस्त्र बदले थे, कितना सुंदर लग रहे थे बाबा जी। उस दिन तो सुंदर लग रहे थे, आज भी बहुत सुंदर लग रहे थे। मतलब आप वहाँ पहुँचते हैं तो आपको खूब सारी ऊर्जा मिलती है।